ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश साहू और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। उसमें पढ़ेंगे हम संस्कृत भाषा का निबंध। अगर आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, अगर आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा सब्जेक्ट है तो आपको यह निबंध जरूर आता होगा। हो सकता है आपको यह निबंध 7 का आता हो, किसी बोर्ड को 10 का आता हो, यह मैटर नहीं करता। हम आज संस्कृत भाषा का निबंध लिखना सीखेंगे, आसान से आसान शब्द प्रयोग करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने यह निबंध पढ़ लिया तो आपका 1 नंबर भी कोई कट नहीं कर सकता। ओके, तो देखिए, हम संस्कृत भाषा का निबंध स्टार्ट करने से पहले जो आपको बोर्ड पर कुछ वर्ड दिख रहे हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे और हम इनका मीनिंग समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही हम निबंध पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड आपको निबंध में देखने को मिलेंगे और आपको फिर वहां दिक्कत आएगी। तो हम यहाँ पर मीनिंग जानेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट निबंध में ट्रांसलेट कर देंगे। ओके, तो देखिए, पहला शब्द है, पहला वर्ड है सर्वा सामा आर्य भाषा। इसका मीनिंग होता है आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा। सर्वा सामा आर्य भाषा। नेक्स्ट वर्ड है सर्वासु। सर्वासु मतलब है सभी। इसका मीनिंग क्या है? सभी से। प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब होता है प्राचीन। सिंपल है तो वर्ड। नेक्स्ट है ये वेव। ये वेव का मतलब है यह है। प्रथिता, प्रथिता का मतलब होता है प्रचलित या फिर प्रसिद्ध। ओके, तो हम यहां लिख देते हैं प्रचलित, कहते हैं प्रथा है। ठीक है, प्रथिता मतलब प्रचलित। कथ्यते, कथ्यते का मतलब है कहते हैं। अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारे। अस्माकम मतलब हमारे। ओके, नेक्स्ट है अन्यानी। अन्यानी का मतलब है अन्न से। लिखितानी, लिखा हुआ। इतस्या, इतस्या का मतलब भी ऐसे निकलता है या फिर कह सकते ए। ठीक है, नेक्स्ट है सरसम। सरसम का मतलब है सरस। किससे है? सरस। सुनिश्चितम मतलब निश्चित करना। नेक्स्ट है शौचम। शौचम मतलब साफ सुथरा रखना, साफ सुथरा। औदार्यम, औदार्यम का मतलब है उदारता से। नेक्स्ट वर्ड है अनुसूया। अनुसूया का मतलब है ईर्ष्या ना करना, ईर्ष्या ना करना। नेक्स्ट वर्ड है अनुशीलन। क्या है? अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब है सतत अध्ययन करना। क्या है? सतत अध्ययन करना। नेक्स्ट है उच्चते। उच्चते मतलब उच्चारण या बोलना। प्रसिद्धम, प्रसिद्धम तो सिंपल सा वर्ड है। प्रसिद्धम का क्या मीनिंग आएगा? प्रसिद्ध। ठीक है, तो ये आप मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और एक एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब अपन पढ़ते हैं निबंध डायरेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं निबंध। शब्दों के अर्थ हमने जान लिए हैं, अब हम निबंध में कुछ जो पॉइंट है उनके अर्थ जानेंगे। देखिए, जो मैंने लिखा है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। जो आपकी लाइन दिख रही है ना, इस श्लोक है। क्या है? श्लोक। आपको ये जरूर लिखना है।
क्योंकि कोई नहीं लिखता श्लोक। अगर आप लिखोगे तो आपको इसके अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे, और अगर आपने लिख दिया और टीचर ने देख लिया कि भैया 10 कॉपी देखी है, एक कॉपी में लिखा है श्लोक, तो आपको मिलेंगे पूरे में से पूरे नंबर। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। तो इसको लिखकर जरूर आना है। ठीक है, देखिए अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं। सर्वा सामिता सा भाषणम इयम जननी। जो संस्कृत भाषा है, ठीक है, इसी भाषा से सभी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, या कह सकते हैं सभी भाषाओं की संस्कृत भाषा जननी है। ठीक है, माँ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। जो संस्कृत भाषा है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जो आपके अंडरलाइन वर्ड दिख रहे हैं इनकी मीनिंग मैंने पहले आपको बता दी है। अगर आपने वीडियो स्किप की होगी तो आपको इनकी मीनिंग नहीं मिलेंगे। ओके, तो देखिए संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की प्राचीन भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है यमेव भाषा संस्कृतना मापी लोके प्रथिता अस्ति। जो भाषा है ये ठीक है, इतना कट कर दें, कट। नेक्स्ट पॉइंट है ये में भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत भाषा प्रचलित है पूरे विश्व में। क्या लिखा है? यह में भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा विश्व में संस्कृत नाम से प्रचलित है। ओके, नेक्स्ट है ये में भाषा देववाणी इति कथ्यते। जो भाषा है, देखो भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा की बात हो रही। ठीक है, तो ये में मतलब यह भाषा का मतलब संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा देववाणी इति कथ्यते, देवों की भाषा है। नेक्स्ट है अस्माकं रामायण वेदः महाभारत अन्यानि च संस्कृत भाषायां लिखितानि सन्ति। देखिए यहाँ पे हमने जो लिखा है रामायण वेदः महाभारतः, अगर आपको 3 नहीं लिखने तो आप 2 भी लिख सकते हो, रामायण वेदः या रामायण महाभारतः। ठीक है, उसके बाद लिखना है अन्यानि च संस्कृत भाषायां लिखितानि सन्ति। जो हमारे वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, इतना कंफर्म है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 6वां पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम। जो संस्कृत का साहित्य है सरस है, मधुर है, और जो व्याकरण है उसकी लिमिट है, सुनिश्चित है। ओके, ज़्यादा कठिन व्याकरण नहीं है। नेक्स्ट है दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च नेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलने सज्जयन्ते। जो दया है, दान और उदारता, साफ सुथरा रहना, ईर्ष्या ना करना, सबके जो अर्थ में बता चुका हूँ। ठीक है, क्षमा करना, यह सब हमें संस्कृत भाषा सिखाती है। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्य प्रसार सर्वैव कर्तव्य। जो भारतीय गौरवस्य मतलब जो भारत का गौरव है उसकी रक्षा के लिए हमें इस भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्य प्रसारः सर्वैव कर्तव्य। नेक्स्ट पॉइंट है यम भाषाया महत्तम विदेश राज्य व्यापी प्रसिद्धम। जो भाषा है विदेशों में भी प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा कि जो गीता है, भगवत गीता है, संस्कृत भाषा में विदेश के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उच्चते संस्कृति
संस्कृताश्रिता। जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृत भाषा से मिली है। ओके, ठीक है। तो ये 10वां पॉइंट है, उच्चते संस्कृति या संस्कृति आश्रिता। जो संस्कृति है वो संस्कृत पर आश्रित है, या हम कह सकते हैं जो संस्कृति है वो संस्कृत भाषा से ली गई है। ओके, तो है थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। और बताएं आप कमेंट में, कुछ डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स खाली पड़ा ही है तो बता सका तो ठीक है।